पहले पाकिस्तानी एयर फोर्स पे जो है हमला किया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को उतना करना चाहिए जितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। यहूद नसारा हैं जो हमारे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं और मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर वुमेनाइजर। हर कॉन्टिनेंट पे उनका एक बच्चा है जो शादी के बगैर है। बेसिकली ये जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है, ठीक हो गया। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ। मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका ताज़ा बयान। आखिर अफगान मुसलमानों के साथ कौन सी दुश्मनी, वो उम्मा में नहीं आते? यहाँ पे हिपोक्रेसी पाकिस्तान की नजर क्यों आती है? वो इनफैक्ट भारत में सो कॉल्ड उन्होंने जो एक अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में मुसलमानों पे जुल्म बना रखा है, उसके लिए भी जो बहुत खुश है, बहुत आबाद है, उनके लिए भी उनको अफसोस होता है। लेकिन जो उनके ही मुल्क में है, जिनको आसरा दिया था, उनको इस तरह से निकाल के फेंक रहे हैं। मैं उस पर ज्यादती, मैं बिल्कुल उस पर कहूंगा, इनको चाहिए था। देखिए, एक तो वो रिफ्यूजी थे, उनका स्टैंडर्ड, लेकिन अब वो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जिनको एक लफ्ज पश्तो का नहीं आता, ना फारसी का आता है, ना दरी का आता है, ना उस कल्चर का पता है, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? इनके साथ आपका जो है वो बर्ताव कुछ और है। लेकिन आप तड़पते फिर रहे हैं गाजा के लिए कि वहां जिहाद करेंगे। 14 फौजी तो शहीद हो चुके हैं ग्वादर में। जी बिल्कुल। 13 इस्माइल खां में 5 लोग मारे जाए। सर, हम अफगान रेफ्यूजीज की बात कर रहे थे, जिस तरह से क्योंकि आपने अब इसकी बात की, तो फौजियों की आपने बात की, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि पहले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी मात्रा में अफगान रेफ्यूजीज को बाहर भेजा जाएगा, तो टीटीपी या हम तालिबान की बात करें, और ज्यादा गुस्से में नहीं आएगी और ज्यादा कुछ इस तरह के हमले बढ़ सकते हैं? पहले ही सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में है। क्या सोच समझकर ये कदम उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से? अंबर, उन्होंने जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को उतना करना चाहिए जितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने थ्रेट कर दी ऑलरेडी, ये अभी आज की बात है। और ये इसके रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा। या तो फिर इसको कंट्रोल, या तो इसको आगे से जो रिएक्शन इसका आएगा उसको संभालने की सलाहियत रखते हैं, या तो फिर करें ना कंट्रोल। बॉर्डर के उस पार चले जाए, उसका इल्जाम भी हम पे लग जाता है। तो ये दुनिया जो है हर एतबार से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के पॉइंट पे क्यों टारगेट करती है? दहशतगर्दी पाकिस्तान को असल में अकेला तो करना है, वो तो सारा मीडिया इंडिया का भी लगा हुआ है इसको अकेला करने के लिए, कि ताकि ये इसका शराजा बिखरे और इसको अकेला अकेला करके इसको ऐसा मुजरम बना दें कि ये कोई भी इसका दोस्त ना बने, ना इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आए इस पाकिस्तान में, ना किसी और तरह का कोई भी अमल इसमें हो। ये तो मीडिया, इतना बड़ा मीडिया उनका लगा हुआ है, ये तो छोटा सा, हमारे पाकिस्तान का तो एक छोटा सा सिस्टम मीडिया है, मतलब उनके मुकाबले में वो बहुत बड़ा मीडिया है। तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच में कह दिया था कि हमें पाकिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, इनको इकोनॉमिकली इतना वीक कर लेंगे कि भीख का कटोरा लेके ये मांगेगा। और ये चीज़ें अभी तक वायरल हैं। बिल्कुल, अगर वो तो असल में मसला ये है कि वो उसने जो बात कही है उसने तो ठीक कहा है एक हवाले से कि आप लोगों को सोचना चाहिए, ये सारे मुस्लिम ममालिक को, मतलब पाकिस्तान को ख़ास तौर पे अपनी इकोनॉमी जो बूस्ट करें, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। और बातें भी वो करेंगे। हाँ। दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में से हैं और कहते हैं अब 3 में बच जाएंगे। तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमें फुल स्टॉप क्यों लगा हुआ है? हमें फुल स्टॉप। हाँ। और ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को जो है ना, वो प्लानिंग करनी चाहिए। कौन से मुसलमान इकट्ठे होंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए? देखिए, अभी देखें अफगान तालिबान ने ये लिया तालिबान ने ये जो तहरीक है, ये पाकिस्तान के तरीके एयरबेस पाकिस्तान की तहरीक है। हाँ। तो अभी देखें, ये भी पाकिस्तान का शायद नाम यूज़ कर रहे हो। हाँ, हो सकता है भाई, हमारे सगे तो नहीं है ना। नाम यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो इसी तरह के पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है। ये इनके जो हुक्मरान हैं, इनको चाहिए ना कि अपना एक पेज पे इकट्ठे हों सारे। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लेनी चाहिए? सुलह कर लेनी चाहिए। मुसलमान मुल्क हैं बिल्कुल, और इनमें तो झगड़ा किसी किस्म का होना भी नहीं चाहिए। और अभी भी देखें, जैसे फ़लस्तीन में जो इतना जुल्म हो रहा है, अगर मुसलमान मुल्क इकट्ठे होते तो इतना जुल्म नहीं हो सकता था। सही बात है। आपने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी अच्छी बात की कि सुलह कर लेनी चाहिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है। वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम ऐसे जैसे भाई होते हैं सगे। आज भी एड जा रही है इंडिया की तरफ से अफगानियों को, और अफगानी वहाँ पर बड़े खुश होते हैं। इंडिया के मैचेस जब देखे, आपने देखा कि वो जीते, उन्होंने अपनी जो जीत है इंडिया के नाम कर दी। तो वहाँ पर बॉर्डर पार है, सबके बॉर्डर्स आपस में लग रहे हैं, एक को दुश्मन और दूसरे को दोस्त समझा जा रहा है। असल
में जो इंडिया है ना उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है अभी इस अच्छा। वक्त, तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो बाकी मुल्कों को उनके ख़िलाफ़ करने के लिए अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। अफगानिस्तान को इंडिया बहुत सपोर्ट हाँ, करता आई है। थिंक, और आपने भी बोला है कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही चीज़ है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे भाई तो यही हैं। उनके एरियाज में। और मियावाली कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर सेटल्ड एरियाज में आता है। ठीक है, वहाँ पे और चीज़ें मसाइल हैं, डीआई खान के साथ उसका बॉर्डर लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि मियावाली एक ऐसा इलाका है कि कहा जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पश्तून हैं, वहाँ के पश्तो बोलने वाले लोग हैं, तो है तो वो पंजाब में, लेकिन काउंट होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में। डीआई खान के साथ उनका बॉर्डर वो शेयर करते हैं, लकी के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं। और गुज़िश्ता दिन यानी फ्राइडे को लकी में, लकी मरवत में, और उसके साथ साथ डीआई खान में 3 हमले हुए। और वहाँ पर भी यकीनन बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 लोगों की जानें वहाँ पर भी गई हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हवाले से अभी तक जो आईएसपीआर कह रहा है कि जी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, और उसको जितने लोग घुसे थे 9 लोग थे, उनको जिसे कहते हैं कि फारिग कर दिया गया है। खैर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात सारी ये होती है कि उन लोगों का वहाँ पे आना और कोई खबर नहीं होना। ठीक है, जिहाद पाकिस्तान के नाम से ये एक जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये बाकायदा टीटीपी सपोर्ट कर रही है, ये टीटीपी का हमला है। मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका ताज़ा बयान बीबीसी पश्तो ने उसको शेयर किया है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तान है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को निकालने से पहले ये सोच ले कि वो उनके साथ उतना ही करे जितना वो खुद झेल सकते हैं। ये एक तरह की धमकी है जो तालिबान की तरफ से दी गई है पाकिस्तान को, और उसका रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पर लगभग 20 लाख अफ़गान रिफ्यूजीज़ को देश से बाहर निकाल दिया है, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन गया है जिसकी यूनाइटेड नेशन ने भी कंसर्न जाहिर किए हैं। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर के बयान आते ही 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और उनके एक एयरबेस जो मियांवली में है उसको बर्बाद कर दिया गया, जिसमें 2 से 3 जो उनके प्लेन थे उनको भी डैमेज किया गया है बियॉन्ड रिपेयर। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के 20 सैनिक भी शहीद हो गए, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तालिबान पाकिस्तान की नाक में दम कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके जितने 20 लाख रिफ्यूजीज़ हैं उनको निकाल के तालिबान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेडेक डाल दिया है, और इसका बदला तालिबान अपने अंदाज में लेगा।